हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं न्यू मॉमी के लिए 10 ऐसी बातें लेके आई हूँ जो हर माँ को इस बात की चिंताएं होती हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर। मैं वही बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने बेबी के टाइम पे खुद मैंने महसूस की हैं। आज मैं उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको भी ये जानकारी मिल सके और आप अपने भी बेबी के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। थोड़ी थोड़ी बातों में आप डॉक्टर के पास आपको ना भागना पड़े। तो सबसे पहली बात ये होती है कि सभी बच्चे के सर पर एक जगह होती है जिसको दबाने से वो जगह दबती है, जिसको देसी भाषा में तरुआ बोलते हैं। ऐसे आप छुएंगे तो वो उस जगह पे दबती है, पूरी तरह से भरी हुई नहीं होती है। कुछ बच्चों में यही चीज़ पीछे की साइड होती है। कई बार न्यू मम्मी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या है और कैसे ये सही होगा, लेकिन ये कोई टेंशन की बात नहीं होती है। सभी बच्चों में होता है और समय के साथ ही अपने आप से सही भी हो जाता है। दूसरा ये होता है, जब कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तब उनकी स्किन रेड रेड होती है, लेकिन वो अपने आप से ही हो जाती है। और साथ ही कुछ बच्चों के होने के बाद 2 या 4 दिन बाद, 10 या 15 दिन बाद भी बच्चों के रैसेस जैसे दिखने लगते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इससे कई बार न्यू मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी बच्चों में होता है और अपने आप से सही भी हो जाते हैं। तीसरा ये है होता है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में वाइट स्किन दिखाई देती है और जब आप नहलाते हैं या कुछ भी आप देखते हैं तो वो वाइट स्किन अपने आप से निकलने लगती है। तब आप उसको देख के परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये स्किन जैसी क्यों निकल रही है। लेकिन इससे भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्किन की पहली लेयर होती है जो अपने आप से हटती है। इसके बाद में जो दूसरी लेयर आती है वही बच्चों की असली स्किन होती है। तो आप बच्चों के स्किन को भी लेकर बिल्कुल भी ना परेशान हो, यह अपने आप से सही हो जाती है और अच्छी स्किन अपने आप से आ जाती है। इसको लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है बच्चे को छींक आना। बच्चे को कई बार छींक आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। एक तो इस बात से कि इतना छोटा बेबी है, उसकी इतनी छोटी नाक है और उसमें भी बच्चे को छींक आ रही है, लेकिन इससे भी आप परेशान ना हो। कई बार मम्मी ये सोच लेती है छींक आने से कहीं बच्चे को कोल्ड तो नहीं हो गया, कहीं जुकाम तो नहीं हो गया, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये परेशान होने की बात नहीं है। बच्चों को जुकाम नहीं होता है। वैसे बच्चों में छींक आना अच्छी बात मानी जाती है ताकि जो बच्चों के नाक के अंदर गंदगी पहुंच गई हो, जो डस्ट पहुंच गई हो, जिसको हम अपने हाथों से नहीं साफ़ कर पाते हैं, जो थोड़ा बहुत मल होता है, वो सारी चीज़ें बच्चे को छींक आने से निकल जाती हैं। तो आप बच्चे की छींक से भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवा है बच्चों को हिचकी आना। जैसे हम लोगों को, बड़े लोगों को हिचकी आती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, पानी पीते हैं, कहीं घर के कुछ उपाय करते हैं ताकि ये हिचकी आनी बंद हो जाए। वैसे ही जब छोटे बच्चे को हिचकी आती है तो मम्मी परेशान हो जाती है कि बच्चे को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, लेकिन इससे आप परेशान ना हो। हिचकी आना बहुत नॉर्मल होता है क्योंकि बच्चों का डाइजेस्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे सही होता है। इसी वजह से बच्चों को हिचकी आती है और अपने आप सही भी हो जाती है और इससे बच्चे परेशान भी नहीं होते हैं। आप इसकी टेंशन लेना बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दें। छठा है बच्चों की पॉटी। पहले 3 मंथ में पॉटी बच्चों को ज़्यादा आती है, ये इससे आप परेशान ना हो। और सबसे ज़्यादा आपको ये परेशान करता है पॉटी का कलर कैसा है, पॉटी की स्मेल कैसी है, पॉटी दिन में कितने बार कर रहा है, पॉटी ज़्यादा करता है, कहीं बच्चा दुबला ना हो जाए। ऐसी बहुत सी बातें आपको परेशान करती हैं, लेकिन इससे आप परेशान ना हो। अगर बेबी एक दिन में 7 बार पॉटी कर रहा है या उससे भी ज़्यादा कर रहा है और या एक दिन में 7 दिन में 1 बार कर रहा है तो भी आप परेशान ना हो, ये भी नॉर्मल होता है। सातवां है बच्चे को उल्टी आना। कई बार होता है बच्चा दूध पीने के बाद दही जैसी उल्टी करता है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये भी नॉर्मल होता है। मैंने भी अपने डॉक्टर को बताया पर उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, इससे आप परेशान ना हो, टाइम के साथ सही हो जाता है। लेकिन कई बच्चों में होता है कि उनको
थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जिससे उल्टी आती है। लेकिन अगर जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं है तो उनको आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये अपने आप से 2-3 मंथ के बाद सही हो जाता है, ये नॉर्मल होता है बच्चों में। 8वां ये है बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होना। इसलिए होता है कि कई बार माँ बच्चे को टाइम पे दूध नहीं पिला पाती हैं, या बॉटल से दूध पीता है तो उससे भी बच्चे के अंदर गैस चली जाती है, या बच्चे उंगली अपनी पीते हैं उससे भी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब यह गैस निकल जाती है तो बच्चा अपने आप नॉर्मल हो जाता है, इससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नमा यह है जब बच्चा सो रहा है तो अचानक चौंक जाता है। इस बात को अगर बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो बहुत सी बातें बताते हैं कि वो पिछली जन्म की बातें याद कर रहा है तभी डर जाता है, या सपना देख रहा है, ऐसा कुछ बताते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ के पेट में बच्चा अलग कंडीशन में होता है, एक पानी के अंदर रहता है, लेकिन वह जब बाहर आता है तो बहुत सी एक्टिविटी होती है, जैसे आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ना, कपड़े पहनना, रूम का टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर, ये सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसी वजह से बच्चा चौंकता है और ये 2 से 3 मंथ बाद अपने आप से सही भी हो जाता है, इससे आप परेशान ना हो। 10वां यह है डायपर रैश। हर माँ सोचती है कि बच्चे को रैशेस ना हो, इससे कैसे बचे, लेकिन रैशेस होना नॉर्मल होता है क्योंकि बच्चे कई बार पोटी ज़्यादा करते हैं, पी करते हैं, कभी कभी गर्मी होती है तो कभी पसीना निकलता है, इसकी वजह से रैशेस हो जाते हैं। चाहे आप डायपर क्लॉथ का पहनाएं और चाहे आप नॉर्मल डायपर पहनाएं, इससे रैशेस हो जाते हैं। लेकिन आप जहाँ तक हो सके आप बच्चों को रैशेस से बचा सकते हैं, और रैशेस होना भी नॉर्मल बात होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।